दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS GK GS स्टडी में। दोस्तों यहाँ आज आपको मिलने वाली है हिस्ट्री की क्लास, जिसमें आप पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में। ठीक है दोस्तों, हाँ गांधी युग के बारे में पढ़ने को मिलेगा इसमें आपको। चलिए और बताइए आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और बताइए क्या हाल चाल है, सभी ठीक हैं? एकदम बढ़िया है, मस्त चल रहा है, सब नहीं चल रहा है? चलिए बढ़िया चल रहा होगा। और NTPC वालों, आप लोग एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? हाँ एग्ज़ाम चल रहा है ना। हाँ तो देखिए दोस्तों, आज पढ़ने को मिलेगा इसमें गांधी युग के बारे में। आज बताएंगे, आज गांधी युग के बारे में बात होगी 1919 से लेकर 1947 के बीच तक। ठीक है, और हूबहू प्रश्न ऐसे ही फंसने वाले हैं वहाँ पेपर में। तो इस क्लास को अंत तक देखना है, इसको बिल्कुल ये नहीं कि छोड़ छाड़ के चले गए इसको। हाँ छोड़ना नहीं है, और एकदम आराम से फ़ोन ले लीजिए, हाथ में पकड़ लीजिए और उसको क्लास को चालू कर दीजिए। हाँ और आराम से पढ़िएगा बैठकर, और बताइएगा फिर मज़ा आया नहीं आया। चलिए सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको फटाफट आगे शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको कर डालिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास को करते हैं शुरू। तो दोस्तों ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। प्रश्न कौन सा है देखिए जरा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इंग्लिश वाले भी जरा ध्यान देंगे। व्हेन वाज महात्मा गांधी बॉर्न? दोस्तों बॉर्न की स्पेलिंग गलत है, इसमें BORN होती है। ठीक, सही कर लेना इसको आप। ठीक है, बताइएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को, 5 अक्टूबर 1869 को, 10 अक्टूबर 1869 को, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। चलिए कमेंट करिए, कमेंट में बताइए। इतना सरल प्रश्न तो आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात होनी नहीं चाहिए। यह नहीं बता पाएंगे तो क्या बता पाएंगे? हैं चलिए बताइए फटाफट। हाँ ठीक बता रहे हैं आप लोग, सही है। ठीक, सभी बच्चों का लगभग आंसर सही आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था वह 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, हाँ यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आइए जानते हैं इनके डिटेल्स के बारे में जरा। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जिनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम भी जान लीजिए आप लोग। तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ये बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने खूब पढ़ रखा होगा, छोटे पर ही आपने पढ़ रखा होगा ये। ठीक है, हाँ। और इन्हें बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने पहले से ही पढ़ रखा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ। देखिए गांधी जी का जन्म था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। और पोरबंदर कहाँ पड़ता है दोस्तों? यह गुजरात में पड़ता है। ठीक है, हाँ। अच्छा, गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से आपके प्रश्न 1-2 कंप्लीट हो जाएंगे अगर आपने इतना कुछ याद कर लिया। हाँ याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला प्रश्न थोड़ा हल्का है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अब आपको आप टफ प्रश्न मिलने वाले हैं, फिर देखते हैं आप कितना सही करते हैं। हाँ ये गांधी युग है, देखते हैं कितने बताते हैं आप, कितने नहीं बता पाते हैं। चलिए लास्ट में आपसे हम पता करेंगे कि आपने 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं। ये आप हमें कमेंट में बताइएगा, इसलिए अपने प्रश्न नोट करके रखिएगा कि हमने कितने प्रश्न सही किए हैं। लास्ट में हम पूछेंगे आपसे ये। ठीक है, हाँ। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 2 की तरफ। महात्मा गांधी कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड कब गए थे? इंग्लिश वाले जरा ध्यान देंगे। व्हेन डिड महात्मा गांधी गो टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ? अब बताना है आपको, वर्ष 1887 में, वर्ष 1888 में, वर्ष 1889 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन बहुत प्यारा है और इसको आंसर आपको उतना ही प्यारा करना है। ठीक दोस्तों, तो देखिए जो महात्मा गांधी कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए थे वह वर्ष 1888 में गए थे। इंग्लिश वाले 1888 ईयर्स में यह गए थे, और 1891 में इन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई थी। और महात्मा गांधी इसी वर्ष भारत भी लौटे थे। 1891 में महात्मा गांधी को डिग्री प्राप्त हुई थी, किसकी? बैरिस्टर की। और इसी वर्ष महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, एकदम मज़ा आने वाला है। बस आप मन लगा के पढ़िए, मेहनत करिए। NTPC वालों बस डट जाइए एकदम बेहतरीन तरीके से। हाँ फिर इसके बाद 12th लेवल वाले, अभी तो ग्रेजुएशन वाले हैं, फिर 12th वाले होंगे, तभी तो मज़ा आएगा। हाँ चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? यानी जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इंग्लिश वाले हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? यह बताना है आपको, आराम से बता सकते हैं आप, कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है आपको इस प्रश्न में। कौन थे? न्यायमूर्ति रनाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। इतने अभी टफ क्वेश्चन नहीं आए हैं जो आप बता ना सके, आराम से बता सकते हैं। थोड़ा माइंड आपको लगाना है, बस आराम से आप बता सकते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए फटाफट कमेंट में बताइए भाई हमें। यहाँ कमेंट वगैरह आप लोग नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। कमेंट में बताइए कि क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर। तो देखिए जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी में लिखा है गोपाल कृष्ण गोखले थे। हाँ ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। महात्मा गांधी पहली बार जेल कब गए थे? इंग्लिश वाले व्हेन डिड महात्मा गांधी गो टू जेल फॉर द फर्स्ट टाइम?
यह आपको बताना है कि महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुई थी। 1905 में, 1906 में, 1907 में या फिर 1908 में कब हुई थी दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। चलिए बताइए। तो देखिए जो महात्मा गांधी को जेल हुई थी वह वर्ष 1908 में हुई थी। कब दोस्तों? वर्ष 1908 में हुई थी। अच्छा बता दें आपको, यह महात्मा गांधी को पहली बार जेल हुई थी और कहाँ हुई थी? साउथ अफ्रीका में, यानी दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी को पहली बार जेल ले जाया गया था। अच्छा, और महात्मा गांधी वर्ष 1919 में जो थे वह इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। उसी बीच उन्होंने जल जहाज में ही हिंद स्वराज पुस्तक की जो वह लिखी थी। ठीक है दोस्तों, यानी हिंद स्वराज जो पुस्तक थी महात्मा गांधी ने लिखी थी वर्ष 1919 में, जब यह इंग्लैंड से अफ्रीका के बीच जा रहे थे। ठीक है दोस्तों। हाँ, और यह किस भाषा में थी? तो दोस्तों यह गुजराती भाषा में थी। हिंद स्वराज पुस्तक किस भाषा में थी? तो यह गुजराती भाषा में थी। यह भी जानकारी आपको एकदम नोट करके रख लीजिएगा, इसको मिलने वाली नहीं है कहीं। ठीक है। हाँ, और हो सकता है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। हाँ, जानकारी बहुत बेहतरीन है। चलिए देखिए अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, और क्या भाई इतनी प्यारी क्लास चल रही है। यहाँ शताब्दी एक्सप्रेस बेज की जो हिस्ट्री की क्लास है, कितनी प्यारी क्लासें हैं, अच्छी चल रही हैं, बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलती है आपको इसमें, हिस्ट्री की पढ़ने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, फिर भी आप लाइक नहीं कर रहे हैं। चलिए फटाफट इस सेशन को लाइक कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए, अपने मित्रों के पास फटाफट इसको शेयर करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी है जो उस पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए और आप चैनल से फटाक से जुड़ जाएं। ठीक है दोस्तों। हाँ, चलिए देखिए क्या कहता है प्रश्न पर आते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी किस देश से वापस भारत लौटे थे? इंग्लिश वाले। फ्रॉम विच कंट्री डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया ऑन 9 जनवरी 1915? कब लौटे थे? इंग्लैंड से। कहाँ से लौटे थे? इंग्लैंड से, दक्षिण अफ्रीका से, फ्रांस से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए आप लोग। चलिए, क्या तैयारी यारी अच्छी चल रही नहीं चल रही है? हाँ, हमें तो लगता नहीं चल रही है, क्यों कमेंट वगैरह आप लोग करते नहीं हैं। चलिए फटाफट कमेंट करिए, बताइए लगे हमें यहाँ का आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। अच्छा देखिए, जो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी लौटे थे वह देश था दक्षिण अफ्रीका। अरे भाई 9 जनवरी, यानी आप कह सकते हैं कि अरे भाई आपको बता दें कि 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में ही थे, तो वहीं से ना वापस आएंगे भारत में? हैं, हाँ वहीं से आएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। यानी 1915 में महात्मा गांधी, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे, वह देश था दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ आपको। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ शुरू की थी? इंग्लिश वाले। वेयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट द मेथड ऑफ सत्याग्रह? आपको बताना है इसमें कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने सत्याग्रह की जो सबसे पहले शुरुआत थी वह कहाँ की थी, किस जगह की थी? दांडी में, चंपारण में, खेड़ा में या फिर अहमदाबाद में? इनमें से क्या रहने वाला इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है। चलिए बताइए, आप लोग प्रयास करेंगे आप लोग बताने का। तो देखिए, जो महात्मा गांधी थे उन्होंने सत्याग्रह की जो सबसे पहले जो शुरुआत की थी वह चंपारण से की थी। कहाँ से दोस्तों? चंपारण से, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा भाई, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नमक सत्याग्रह किस वर्ष आरंभ किया गया था? इंग्लिश वाले। इन विच ईयर साल्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड? कब किया गया था दोस्तों? 1928 में, 1930 में, 1932 में या फिर 1934 में? इंग्लिश वाले भी देख लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों। हाँ, इंग्लिश वाले 1928, इन 1930, इन 1932, इन 1934। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों में है। तो आप लोगों को सिर्फ बताना है, यही दिक्कत वाली बात है, आप लोग बताते नहीं है। बाकी सब ठीक है, बाकी सब झकास है, लेकिन आप लोग ही खलास हैं। तो बताइए आप लोग। देखिए दोस्तों, जो नमक सत्याग्रह है वह वर्ष 1930 में आरंभ किया गया था, यानी इंग्लिश वाले इन 1930 में स्टार्ट किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, यानी जो नमक सत्याग्रह था वह 1930 में आरंभ किया गया था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा चलिए डिटेल से जानते जरा नमक सत्याग्रह के बारे में, एकदम मजा आने वाला है आपको, आनंद आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अरे वाह, देखिए जरा नमक सत्याग्रह के बारे में। तो देखिए दोस्तों, नमक सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर के खिलाफ एक सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यानी दोस्तों, जो नमक पर कर लगाया गया था, महात्मा गांधी ने उसका नेतृत्व किया ब्रिटिश सरकार से। ठीक है, कि नमक पर कर क्यों लगाया गया भाई? ठीक है, इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। अच्छा, यह आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ था। कहाँ हुआ था? साबरमती, जो कि आश्रम में दांडी तक पैदल यात्रा के साथ शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों। हाँ, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश नमक कानून को तोड़कर नमक बनाना था। ठीक है दोस्तों, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसमें गांधी जी ने 78 स्वयं सेवकों के साथ, यानी स्वयं को मिलाकर 78 व्यक्ति थे, और 240 मील की यात्रा की थी। ठीक है दोस्तों, 240 मील की यात्रा की, जो 6 अप्रैल को दांडी समुद्र तट पर समाप्त हुई थी। ठीक है, 6 अप्रैल को
समाप्त हुई थी। दांडी जो तट था समुद्र में वहाँ पर, यानी ये पड़ता कहाँ, ये तो ये दोस्तों गुजरात में पड़ता है ये सब, ठीक है। हाँ, तो आई होप आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। ये अपने स्टाइल में है, MSG के जीएस स्टाइल में। हाँ, एकदम क्वेश्चनबा का तोड़ फोड़ कर दीजिए, हाँ, तभी आनंद आएगा, पेपर में तभी फंसेगा, ठीक है। तो तोड़ फोड़ हो गया क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं आगे क्या कहते हैं प्रश्न भाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था और कहाँ पर हुआ था? इंग्लिश वाले भी जरा ध्यान देंगे। इन विच ईयर एंड वेयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेज टेक प्लेस? यानी आपको बताना है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वह कहाँ पर हुआ था और किस वर्ष हुआ था। क्वेश्चन बेहतरीन है और आपको आता भी होगा, ये ऐसी बात नहीं कि आप नहीं जानते हैं, आप भी जानते हैं इस प्रश्न को, बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो देखिए, वर्ष 1919 अमृतसर में, वर्ष 1919 नागपुर में, वर्ष 1919 चंडीगढ़ में, या फिर इनमें से कोई नहीं, यह आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, अच्छा चलिए आप कमेंट करके बताइए, फिर हम आपको बताने वाले हैं। अभी नहीं, आप लोग बताइए, आप लोग इस प्रश्न का आंसर आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए प्रयास करिए आप लोग। तो देखिए दोस्तों, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वह वर्ष 1919 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों अमृतसर में हुआ था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? इंग्लिश वाले भी ध्यान देंगे। अंडर विच प्लान डिड द प्रेजेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान टेक प्लेस? बताना है आपको कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन था, यानी जो बंटवारा था, ठीक है, वह किसके योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत, क्रिप्स योजना के तहत, जेम्स फोर्ड योजना के तहत, या फिर इनमें से कोई नहीं? यह आपको बताना है। ये भी आप बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे? अरे भाई फिर आप क्या बता पाएंगे हैं? चलिए हम बताते हैं आपको, कोई बात नहीं, आप बस बने रहिए क्लास में, बताते रहेंगे आपको, आप बस जानकारी बढ़ाते रहिए अपनी, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो देखिए दोस्तों, जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन था वह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी माउंटबेटन थे, उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान को बांटा था, ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको भारत और पाकिस्तान विभाजन का योजना माउंटबेटन योजना के तहत कहते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ, चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, इनमें कोई कंजूसी वाली बात नहीं है, लेकिन आप कंजूसी कर जाते हैं। प्रश्न एकदम दमदार हैं, दिखने में भी असरदार हैं। चलिए देखते हैं। चंपारण आंदोलन में आने के लिए गांधी जी ने किससे कहा था? इंग्लिश वाले, हु आस्क्ड गांधी जी टू ज्वाइन द चंपारण मूवमेंट? जो चंपारण था वहाँ आंदोलन करने के लिए गांधी जी को किसने बुलाया था वहाँ? डॉक्टर सैफुद्दीन कुचूली ने, डॉक्टर सत्यपाल ने, राजकुमार शुक्ला ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? यह आपको बताना है। क्वेश्चन को समझना ही बहुत बड़ी बात होता है। क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आप समझ जाइए कि आपने 50% आंसर अपने कब्जे में कर लिया। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। टाइम लगता है, लगने दीजिए, कोई बात नहीं है। टाइम आपका कहाँ निकला जा रहा है, कहाँ आप जा रहे हैं, तो टाइम लीजिए, टाइम दीजिए, ठीक, लीजिए और दीजिए, समझ रहे हैं, दोनों करिए और फिर उसके बाद आंसर करिए आप लोग, तब आप आंसर आपका एकदम सही होने वाला है। तो देखिए, जो चंपारण आंदोलन था वहाँ गांधी जी को आने के लिए राजकुमार शुक्ला ने कहा था, ठीक है दोस्तों। किसने कहा था? राजकुमार शुक्ला ने कहा था, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या बता दें चंपारण के बारे में डिटेल से? चलिए आपको बताते हैं एकदम विद MSG के जिस स्टाइल में चंपारण आंदोलन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, चंपारण आंदोलन भारत में महात्मा गांधी द्वारा किया गया, यानी इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है दोस्तों। हाँ, पहला सत्याग्रह आंदोलन था यह पहला सत्याग्रह आंदोलन था और यह 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था। बिहार का जो चंपारण जिला है वहाँ किया गया था, ठीक है। हाँ, यह आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था, यानी जो नील की खेती की जाती थी तो ब्रिटिश लोग उनको, जो किसानों का, बिहार के किसान थे, उनका शोषण करते थे, इसलिए यह चंपारण में आंदोलन चलाया गया था, जिन्हें ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा कम वेतन और कठोर शर्तों के साथ खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। यानी जो चंपारण आंदोलन था, इसमें बिहार के जो कृषक थे यानी किसान थे, वहाँ जो नील की खेती करते थे वो लोग, और इन पर अंग्रेज लोग क्या करते थे, ब्रिटिश लोग इन पर जोर दबाव डालते थे, कठोर काम करते थे, कठोर काम करवाते थे, वेतन भी कम देते थे और उनकी शर्तें भी बहुत ही कठोर थीं। तो इसलिए वहाँ चंपारण का आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। हाँ, आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? अच्छा बताइए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताइए आप लोगों में, कमेंट करिए। चलिए, आ रहा है? चलिए, आना चाहिए भाई, इतनी मेहनत लगती है इस क्लास में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? इंग्लिश वाले भी जरा ध्यान देंगे भाई लोग। व्हेन डिड द अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट स्टार्ट? तो आप लोगों ने देख लिया क्वेश्चन को, अब आंसर आप लोग करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन को जरा देखेंगे, 1917 में, 1918 में, 1919 में, या फिर 1920 में। बताना है आपको इस प्रश्न का क्या रहने वाला है एकदम सही आंसर। आप लोग जरा कॉमेंट आइए और बताइए कि हाँ भाई, इस प्रश्न का ये रहने वाला है सही आंसर। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो
अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था उसकी शुरुआत जो हुई थी वह 1918 में हुई थी। कब दोस्तों? 1918 में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकर चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। भारत में रोलेक्ट एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? इंग्लिश वाले, वाई whom was the रोलेक्ट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? यानी भारत में जो रोलेक्ट एक्ट था वह किसके द्वारा लाया गया था? डचों के द्वारा, ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। यह आपको बताना है। यानी जो भारत में रोलेक्ट एक्ट आया था वह किसके द्वारा आया था, तो आपको बताना है भाई। चलिए बताइए आप लोग। तो देखिए दोस्तों, जो रोलेक्ट एक्ट था वह किसके द्वारा आया था? दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा आया था। ठीक है दोस्तों। हाँ, अब आइए जानते हैं रोलेक्ट एक्ट के बारे में, विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए रोलेक्ट एक्ट, जिसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा पारित एक कानून था, यानी जो अंग्रेज लोग थे उनके द्वारा यह भारत सरकार का कानून था। इस अधिनियम के तहत सरकार को बिना मुकदमा चलाए लोगों को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने का अधिकार होता था। यानी चाहे आप अपील करें या वकील करें, कुछ भी करें, आपको उसमें आपकी सुनवाई ही नहीं होगी। बस आपको अगर उस पर शक हो गया कि अपराधी है तो बस आपको उठा के जेल में बंद कर दिया। ये एक ऐसा नियम था, ये गलत नियम था भाई। हाँ, जो कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए किया गया था। अच्छा, यह था किस लिए? क्योंकि इसलिए था कि जो भारत के राष्ट्रीयवादी आंदोलन थे उनको दबाने के लिए यह किया गया था। चाहे आपके पास सबूत हो या ना हो, फिर भी आपको जेल में डालना है तो डालना है, इसलिए यह चलाया गया था। और इसको दोस्तों बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का भी कानून कहते हैं, क्योंकि इसमें ना अपील की ज़रूरत थी, ना ही वकील की ज़रूरत थी, ना ही दलील की ज़रूरत थी। कोई कानून नहीं, बस आपको अगर डाउट है कि आपने यह अपराध किया है तो आपको उठा के जेल में डाल देंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ, ये था रोलेक्ट एक्ट। आई होप आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जलियांवाला बाग नरसंहार में किसके कहने पर गोली चलाई गई थी? इंग्लिश वाले, ऑन हुज ऑर्डर वाज शूट फील्ड इन द जलियांवाला बाग मेसर्स? यह आपको बताना है। जनरल डायर के द्वारा, रोगिनाल्ड डायर के द्वारा, माइकल ओ डायर के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें किसके कहने पर वहां गोलियां चलाई गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, रोगिनाल्ड डायर के द्वारा कहने पर वहां जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों। हाँ, इसको याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? यानी जो असहयोग आंदोलन था उसकी शुरुआत कब हुई थी? इंग्लिश वाले, व्हेन डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट? 1920 में, 1918 में, 1922 में, या फिर 1921 में? यह आपको बताना है। कोई परेशानी आपको नहीं होगी बताने में। इस प्रश्न का आंसर है हाँ। तो देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1920 ईस्वी में हुई थी। कब दोस्तों? वर्ष 1920 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर लेकर चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 15 की तरफ। चोरी चोरा कांड की घटना कब घटित हुई थी? इंग्लिश वाले, व्हेन डिड द चोरी चोरा इंसिडेंट टेक प्लेस? यानी चोरी चोरा जो घटना थी वह कब घटित हुई थी? ठीक है दोस्तों, यह आपको बताना है। 3 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को, या फिर 6 फरवरी 1922 को? कब घटित हुई थी यह आपको बताना है भाई। चलिए बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और वीडियो को शेयर तो आप करते ही नहीं हैं। आपको शेयर करने के लिए कह दीजिए तो आप एकदम गायब हो जाते हैं, क्लास से भाग जाते हैं। हाँ, तो देखिए जो चोरी चोरा कांड की घटना हुई थी वह 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुई थी। ठीक है दोस्तों। कहीं कहीं 5 फरवरी 1922 भी लिखा मिल जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए देखिए, चोरी चोरा कांड के बारे में एकदम डिटेल से जानते, विस्तार से जानते हैं, एकदम MSG के जिस स्टाइल में, मज़ा आ जाएगा आपको। फिर कहेंगे वाह क्या मज़ा आ गया। चलिए देखिए, चोरी चोरा की घटना 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में चोरी चोरा घटना हुई थी। ठीक है दोस्तों, यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में यह घटना हुई थी। अच्छा, यह असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। तब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, यानी जो धरना देते हुए लोग और पुलिसकर्मी, उनके बीच आपस में टक्कर हो गई इनकी। ठीक है, और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। यानी जो धरना दे रहे थे लोग, उन्होंने कहाँ आग लगाई थी? पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी थी। गया ले ससुरा सुहा सब, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। लगा कि ले पूरा थाना ही जला दिया, 22 लोग वहाँ मारे गए। पुलिसकर्मी जो थे, 22 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है। हाँ, इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। जब सब पूरी घटना घट गई उसके बाद में महात्मा गांधी ने जो उनका असहयोग आंदोलन चल रहा था, इसके लिए मजबूरन उन्हें अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। ठीक है दोस्तों। हाँ, क्योंकि जो मामला था बहुत खतरनाक हो गया था, बहुत जो था उसमें विवाद बढ़ गया था, इसलिए इनको असहयोग आंदोलन को मजबूरी में महात्मा गांधी को वापस लेना पड़ा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। हिस्ट्री पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है, बस आप टाइम दीजिए। ठीक है, क्लास में ज्वाइन हुई है,
अब रेगुलर आइए, ठीक है। फिर देखिए जो हिस्ट्री है वो पढ़ने में इसका मज़ा ही कुछ और है, ठीक है दोस्तों। हाँ चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंग्लिश वाले इन विच ईयर वाज द स्वराज पार्टी फाउंडेड? 1920 में, 1921 में, 1922 में या फिर 1923 में? यह आपको बताना है। चलिए फटाफट कमेंट करिए आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, एकदम सूखा पड़ा है कमेंट का। ये अच्छी बात नहीं होती है, ये गलत बात होती है। चलिए फटाफट कमेंट करिए आप लोग। तो देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी वह वर्ष 1923 में हुई थी, ठीक है दोस्तों। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकर चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 17 की तरफ। साइमन कमीशन का नेतृत्व किसने किया था? इंग्लिश वाले ध्यान देंगे, हु हेडेड द साइमन कमीशन? जो साइमन कमीशन था उसका नेतृत्व किसने किया था? सर जॉन साइमन ने, चेम्सफोर्ड ने, माइकल ओडायर ने या फिर इनमें से कोई नहीं? यह आपको बताना है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप बता सकते हैं। तो देखिए जो साइमन कमीशन था उसका नेतृत्व सर जॉन साइमन ने किया था, ठीक है दोस्तों। सर जॉन साइमन ने किया था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकर चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 18 की तरफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला? इंग्लिश वाले व्हेन डिड द सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट लास्ट? ठीक है दोस्तों, यह आपको बताना है कब से कब तक चला। 1930 से 35 के बीच, 1930 से 34 के बीच, 1929 से 1936 के बीच या फिर 1929 से 32 के बीच में? कब से कब तक चला यह आपको बताना है। यह भी प्रश्न आसान है, आराम से बिल्कुल बता सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह वर्ष 1930 से 1934 के बीच चला, ठीक है दोस्तों। यानी ऑप्शन कहाँ पे भाई? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यही तो है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ 1930 से 1934 के बीच में। चलते देखते अगले प्रश्न की तरफ। गांधी एरविन समझौता कब हुआ था? खूब पेपर में आता है यह प्रश्न। व्हेन वाज द गांधी एरविन पैक्ट साइंड? यह खूब प्रश्न पूछा जाता है, खूब। हमने भी एग्जाम दिए हैं तो उसमें भी यह खूब प्रश्न में मिला है, 2-3 बार मिल चुका है, ये ध्यान रख लीजिए। हाँ आपको मिलने वाला है। चलिए देखिए 1931 में, 1932 में, 1933 में या फिर 1934 में? कौन सा रहने वाला है प्रश्न का सही आंसर बताइए। तो भाई जो गांधी एरविन समझौता है वह 1931 में हुआ था। कब दोस्तों? 1931 में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकर चलते हैं आपको आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 20 की तरफ, और फिर आपसे पूछते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न पर। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से भी जाना जाता है? इंग्लिश वाले वाई व्हाट अदर नेम इज द क्वाइट इंडियन मूवमेंट आल्सो नोन? अगस्त क्रांति, ऑपरेशन जीरो आवर, क्रिप्सन ऑफ मिशन? इनमें से कोई नहीं। यह बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो था वह और किस नाम से जाना जाता है, यही आपको बताना है। आंसर को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा एक बार फिर से। तो देखिए दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसका नाम अगस्त क्रांति भी था, ठीक है। ऑप्शन ए में लिखा है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आप हमें लोग बताएंगे कि आपने 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं, कॉमेंट करिए जरा हमें आप लोग। आपके लिए रुकें थोड़ा। अगर आपने 20 में से लगभग 15 सही कर दिए हैं या फिर 12 सही कर दिए हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपके 20 में 13 या फिर 12 तक सही है तो आपकी तैयारी बेहतरीन है और आपको थोड़ी तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर आपके कम है, 10 से कम है, तो आपकी तैयारी कमज़ोर है, इतना समझ लीजिए आप लोग। हाँ चलिए कमेंट कर रहे हैं बच्चे कुछ लोग, ठीक है सही है। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। हिस्ट्री की क्लास चल रही थी शताब्दी एक्सप्रेस बैच की, तो देखिएगा जो हमारी शताब्दी एक्सप्रेस बैच की क्लासें चल रही थी उसकी आज अंतिम क्लास थी। अब आपको बताना है कि आपको आगे क्या पढ़ना है, जियोग्राफी या फिर सिविक्स? बताइएगा आप लोग क्या पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट करिए अभी फिर आगे आपको लेकर आना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आगे कौन सी क्लासेस लेकर आए जियोग्राफी की। चलिए मेरा मन तो जियोग्राफी में है, आप लोग बताएं फिर मैं वैसा ही करता हूँ। आप भी जियोग्राफी पढ़ना चाहेंगे? चलिए उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन सी क्लास लेकर आने वाले हैं जियोग्राफी की, ठीक है। आगे आपको जियोग्राफी पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। और एकदम जुड़ जाइएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास चलेंगी जियोग्राफी की, ठीक है दोस्तों। हाँ चलिए अभी तक आपने इस सेशन को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए उसका, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।